चलिए आज बात करते हैं सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल्स की, यानी कि सीआरएम्स की। आज हम इनकी दुनिया को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर वैज्ञानिक माप की सटीकता के लिए ये इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं। एक सवाल है जो लैब में काम करने वाले हर एनालिस्ट के दिमाग में घूमता रहता है कि जो रिजल्ट आया है वो कितना पक्का है। क्या वो वाकई सही है? मतलब किसी भी माप की उस ट्रू वैल्यू तक कैसे पहुंचा जाए जिस पर कह सकते हैं कोई शक ही न हो। तो माप की इसी अनिश्चितता का, इसी डाउट का जवाब है सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल, या जिसे हम सीआरएम कहते हैं। सोचिए, ये विज्ञान की दुनिया में एक लंगर की तरह है, एक एंकर जो हमारे नतीजों को एकदम सटीकता के साथ एक जगह पर टिकाए रखता है। तो सवाल उठता है कि ये सीआरएम आखिर है क्या चीज़। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा स्टैंडर्ड मटेरियल है जिसके गुण, मान लीजिए उसकी शुद्धता या कॉन्सेंट्रेशन, किसी मान्यता प्राप्त संस्था ने वैज्ञानिक तरीके से सर्टिफाई किए हों। ये एक तरह से कह सकते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिससे हम अपने बाकी सभी माप की तुलना करके पता लगाते हैं कि वो कितने सही हैं। और हाँ, एक सीआरएम का मतलब सिर्फ एक केमिकल की बोतल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ आती है पूरी की पूरी जानकारी का एक पैकेज। इसमें इसका सर्टिफाइड मान होता है, माप में कितनी गड़बड़ हो सकती है यानी उसकी अनसर्टेनिटी, और साथ ही एक बहुत डिटेल्ड सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जिसे सीओए कहते हैं। अक्सर लोग सीआरएम और आरएम यानी रेफरेंस मटेरियल के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, सबसे बड़ा अंतर है सर्टिफिकेशन का। एक सीआरएम पूरी तरह से सर्टिफाइड होता है और उसकी क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक ट्रेस किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ आरएम जो है वो आम लैब के कामों के लिए होता है और उसके साथ इतनी डिटेल्ड जानकारी नहीं आती। अच्छा, तो असल दुनिया में प्रैक्टिकल तौर पे इसकी क्या अहमियत है? देखिए, भारत में जो भी लैब्स एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं, उनके लिए सीआरएम्स का इस्तेमाल करना कोई अच्छी आदत नहीं है। नहीं, ये एक अनिवार्य ज़रूरत है, एक ज़रूरत जिसे टाला नहीं जा सकता। और एनएबीएल के नियम इस मामले में बिल्कुल साफ है। लैब्स को सिर्फ वो ही सीआरएम्स इस्तेमाल करने हैं जो आईएसओ 17034 सर्टिफाइड निर्माताओं ने बनाए हों। अब ये जो मानक है, ये पक्का करता है कि बनाने वाली कंपनी क्वालिटी के सबसे ऊंचे स्तर का पालन कर रही है, और साथ ही सीआरएम की क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तक वेरीफाइड होनी चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऑडिट के टाइम पर यही एक मजबूत सबूत का काम करता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। अपने काम के लिए सही सीआरएम आखिर चुनें कैसे? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल पहलुओं को समझते हैं, मतलब कि क्या-क्या देखना चाहिए। देखिए, सही सीआरएम चुनते वक्त 4 बातों का खास ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, एप्लीकेशन मैच। मतलब क्या सीआरएम का मैट्रिक्स आपके सैंपल जैसा है? जैसे पानी के सैंपल के लिए पानी वाला सीआरएम ही लेना है। दूसरा, कॉन्सेंट्रेशन रेंज। क्या उसकी सांद्रता आपकी ज़रूरत के आसपास है? तीसरा, कम से कम अनिश्चितता, यानी उसमें गलती की गुंजाइश जितनी कम हो उतना अच्छा। और चौथा, और बहुत ज़रूरी, सप्लायर की विश्वसनीयता। क्या वो किसी भरोसेमंद कंपनी से आ रहा है? अब किसी सीआरएम की ट्रेसेबिलिटी यानी अनुरेखीयता को वेरीफाई करना, ये सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है। ये असल में सबूतों की एक पूरी चेन है। इसे जांचने के 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, उसका सीओए यानी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस ध्यान से देखें, उसमें एसआई यूनिट्स का जिक्र होना चाहिए। दूसरा, ये पक्का करें कि उसकी वैल्यू किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड जैसे एनआईएसटी से जुड़ी हो। तीसरा, उसमें अनिश्चितता का पूरा हिसाब किताब दिया होना चाहिए। और चौथा, ये वेरीफाई करें कि बनाने वाला आईएसओ 17034 सर्टिफाइड है। लेकिन रुकिए, इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ऐसे जाल भी हैं, कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं। तो चलिए जरा इन गलतियों को भी जान लेते हैं ताकि इनसे बचा जा सके। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी गलती, एक्सपायर्ड सीआरएम का इस्तेमाल करना। देखिए, जैसे ही उसकी एक्सपायरी डेट निकली, उसका सर्टिफिकेशन खत्म, और अगर सर्टिफिकेशन खत्म तो आपके रिजल्ट्स भी अमान्य, मतलब इनवैलिड हो जाते हैं। सीधी सी बात है। दूसरी बहुत बड़ी गलती है गलत स्टोरेज और हैंडलिंग। सोचिए, एक सीआरएम को फ्रिज में रखना जरूरी है और वो बाहर रूम टेम्परेचर पर पड़ा हुआ है। क्या होगा? वो खराब हो जाएगा और उसका जो सर्टिफाइड मान है वो भी बदल जाएगा। सारी मेहनत बेकार। एक और गलती जो अक्सर होती है वो है मैट्रिक्स का मिसमैच होना।
मतलब अगर मिट्टी के सैंपल की जांच कर रहे हैं तो पानी में बना सीआरएम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सटीक नतीजों के लिए दोनों का बेस यानी मैट्रिक्स एक जैसा होना चाहिए। और हाँ, एक आखिरी गलती जो बहुत लोग करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस यानी सीओए को नज़रअंदाज कर देना। अरे भाई, उस डॉक्यूमेंट में ही तो सारी ज़रूरी जानकारी छिपी है। उसे पढ़े बिना सीआरएम का इस्तेमाल करना, ये तो ऐसा है जैसे किसी मशीन को बिना उसका मैनुअल पढ़े चलाने की कोशिश करना। तो फिर इन सब नियमों को मानने और इन गलतियों से बचने का इनाम क्या है? इनाम है सर्टिफाइड डेटा की असली ताकत। ये आपको ऐसे रिजल्ट्स देती है जिन पर न सिर्फ भरोसा किया जा सकता है, बल्कि जिन्हें किसी भी ऑडिट या सवाल के सामने डिफेंड भी किया जा सकता है। मतलब जब सीआरएम्स का सही इस्तेमाल होता है तो हमारे नतीजों में 3 बातें आ जाती हैं। वो सटीक होते हैं, वो ट्रेसेबल होते हैं और वो डिफेंडेबल होते हैं, यानी सटीक, अनुरेखनीय और बचाव योग्य। तो अब असली सवाल ये है कि इस पूरी जानकारी के बाद लैब में लिया गया अगला माप कितना ज्यादा भरोसेमंद होगा? जरा सोचिए इस बारे में।